Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is marketing. Okay, let me start our chapter. Marketing refers to the activities of a company associated with buying and selling a product of a service. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम अपने सामान को, हम अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है. इट इंक्लूड्स, चाहे उसमें आप एडवर्टाइजमेंट करें, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स हो लोगों के लिए. पीपल्स हु वर्क इन कंपनीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट try to get the attention of target audience using slogan, packaging design, celebrity endorsement and general media exposure. जो लोग कंपनीज में जो है काम करते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि लोगों का अटेंशन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को देखें, ठीक है, उनको बाय करें, खरीदें. क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ अ मार्केट. So marketing establishes a link between producer and consumer through traders. Traders buy finished goods from the producers and sell them to the consumers. Marketing की importance क्या है कि जो marketing है वो establish करती है लिंक आपके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है. जो आपके ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं प्रोड्यूसर से और सेल कर देते हैं कंज्यूमर को, ठीक है. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स जो हैं उनका ध्यान रखते हैं ऑफ ट्रेड, नेमली द डिस्टेंस, कि जो आपका प्रोडक्शन है उसका डिस्टेंस कितना है, एंड द प्लेस ऑफ कंजप्शन एंड द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच का टाइम देखते हैं, जगह देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं. व्हाट विल हैपन इफ अ फार्मर हैज टू ट्रेवल फॉर डेज टू सेल हिज perishable farm products? By the time he reaches the place, all his goods would have been spoiled. क्या होगा अगर जो फार्मर है वो अपनी खाद जो होता है उसे बेचने के लिए जाए और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाए. सो मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेलिंग ही नहीं होती. मार्केटिंग में हम अकेले सेल नहीं कर सकते, अकेले नहीं बेच सकते हैं. इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज, एज आइडेंटिफाइंग बायर्स को समझना, प्रीफ्रेंस फाइंड करना, ठीक है, प्रोसीडिंग दैम टू बाय गुड्स, आपको नेगोशिएट करने पड़ते हैं टर्म्स ऑफ सेल्स, मोड्स ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड आफ्टर सेल सर्विस. ये सब चीजें हमें देखने पड़ती हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग हमें मदद करती है इम्प्रूव करने में पीपल के स्टैंडर्ड को ऑफ लिविंग बाय ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट ट्रीट्स द आपके कस्टमर को वो किंग बना देती हैं, दैट इज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कि भाई अब उनके अलावा हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है. इट लीड द प्रोड्यूसर्स, कंसंट्रेट करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे, जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में, एक्सप्लोर करते हैं एक्सपोर्ट मार्केट को गुड्स के लिए. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज में मदद करते हैं डेवलप करने के लिए. अटेम्प्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की ज़रूरतों को, डिज़ाइन करते हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स, डिमांड बढ़ाते हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट की, ठीक है. जनरेट करते हैं रिवेन्यू इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ब्रिंगिंग इट प्रॉफिट, और अपने लिए प्रॉफिट देखते हैं. इट मेक्स अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है गुड्स का विच इज कोस्ट इफेक्टिव, जो आपके कोस्ट में होता है, ठीक है. नाउ मार्केटिंग चैनल. सो मार्केटिंग चैनल्स जो हैं वो आपके तरीके हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो हैं बनाए अवेलेबल होते हैं आपके कंज्यूमर्स के लिए. जितने भी गुड्स हैं वो चैनल्स के थ्रू जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका. योर मार्केटिंग विल डिपेंड ऑन द वे योर गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. मार्केटिंग डिपेंड करता है कि जो आपका गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो किस तरह से भेजा जा रहा है, ठीक है. जो रूट है दैट द प्रोडक्ट टेक्स ऑन इट वे फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो मार्केटर है उसको डिसाइड करना होता है विच रूट और चैनल इज बेस्ट फॉर इज पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कौन सा रूट उनके लिए बेटर है, ठीक है. मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर्स. आप देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चर से आपके कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट जाता है, सो मैन्युफैक्चर मेक्स बनाता है गुड्स को, सेल करता है टू द कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली विद नो इंटरमीडिएटरी, जैसे होलसेलर, एजेंट्स, रिटेलर्स. जो गुड्स हैं कम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर से आते हैं टू द यूजर के पास विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी और मिडल मैन के थ्रू. एग्जाम्पल, फार्मर सेल करता है सम प्रोड्यूस को डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे. एग्जाम्पल जैसे बेकरी है,
वो केक्स बेचते हैं, पाइज बेचते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचते हैं, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, अब मैन्युफैक्चर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर के पास जाता है। सो परचेज आर मेड टू बाय द रिटेलर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड देन द रिटेलर सेल, अब पहले मैन्युफैक्चर से रिटेलर पे जाता है, फिर रिटेलर जो है उसे मार्केटाइज करता है कंज्यूमर्स के लिए। ये जो चैनल है यूज होता है बाय मैन्युफैक्चरर्स दैट स्पेशलाइज करता है प्रोड्यूसिंग शॉपिंग गुड्स को, जैसे शूज, क्लोथ्स, फर्नीचर, फाइन चाइना। ये जो मर्चेंडाइज है मे नॉट बी नीडेड इमीडिएटली एंड द कंज्यूमर्स में टेक हर टाइम एंड ट्राई ऑन द आइटम्स बिफोर मेकिंग अ बाइंग डिसीजन, वो चीजों को खरीदने से पहले सोचते हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्पेशलाइज करते हैं इन प्रोड्यूसिंग शॉपिंग गुड्स को, प्रिफर करते हैं दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाते हैं, फिर उन्हें कस्टमर जो है खरीदते हैं। सो जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली बाय करते हैं होलसेल से, ओके। जो होलसेलर है ब्रेक डाउन कर देते हैं बल्क पैकेज ऑफ सेल्स को टू द कस्टमर के लिए, होलसेलर्स रिड्यूस कर देते हैं कॉस्ट को कंज्यूमर्स के लिए, सच एज सर्विस कॉस्ट और सेल्स फोर्स कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट हैं वो सब कम हो जाते हैं, डायरेक्ट खरीदते हैं। सो जो आपका इट मेक्स व्हेन द परचेज प्राइस जो है वो चीपर हो जाता है कंज्यूमर के लिए, जैसे शॉपिंग करते हैं एट सम वेयर हाउस क्लब से, जो कस्टमर हैं मे हैव टू बाय अ मेंबरशिप इन ऑर्डर टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, उन्हें एक मेंबरशिप भी मिल जाती है कि भाई डायरेक्ट हम चीजें खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कस्टमर। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो जिसमें इन्वॉल्व होता है मोर देन वन इंटरमीडिएटरी, उसमें इन्वॉल्व होते हैं एज एन एजेंट, जिसे आप मिडल मैन बोलते हैं, एज एंड असिस्ट विद द सेल्स ऑफ द गुड्स। एजेंट्स रिसीव करते हैं कमीशन को प्रोड्यूसर से। एजेंट्स आर यूजफुल व्हेन गुड्स नीड टू मूव क्विकली इन द मार्केट सून आफ्टर द ऑर्डर इज प्लेस्ड। एग्जाम्पल जो फिशरी आपकी है मेक अ लार्ज कैच होती है सी फूड, सेज जो फिश हैं वो आपकी पेरिशेबल होती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं जल्दी से। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग फॉर फिश नीड टू कॉन्टेक्ट विद अ होलसेलर ऑल ओवर द कंट्री, सो ही कॉन्टेक्ट एन एजेंट। होलसेलर को देना तो एकदम टिपिकल होता है, ठीक है, तो वो एक एजेंट बनाते हैं जिसके थ्रू वो बेचते हैं इस चीज को। जो एजेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिश को होलसेलर के पास, होलसेलर सेल करते हैं रिटेलर्स को और रिटेलर्स जो है सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्समैनशिप एंड इट्स इम्पोर्टेंट। सो जो सक्सेस है बिजनेस की डिपेंड करती है रिवेन्यू पर, वो जनरेट करती है विच इज डन बाय द स्किलफुल सेल्समैनशिप। सो सेल्समैनशिप पे करती है इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑफ मार्केटिंग में। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, दैट इज कस्टमर है, प्रोड्यूसर्स है, सोसाइटी है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिपेंड करती है। सबसे पहले बेनिफिट टू कस्टमर, कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए। सेल्समैन हेल्प करता है कस्टमर की टू मेक हिम अवेयर ऑफ द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, वो आपके डिमॉन्स्ट्रेट करता है सुपीरियरिटी को ऑफ देयर ओन product over other products in the market. He also helps and guides the customer in selecting the products. We can say that salesman main objective is to satisfy a customer. सेल्समैन का एम यही होता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं क्या नहीं है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ टू प्रोड्यूसर्स, सेल्समैन हेल्प करता है टू द प्रोड्यूसर की ऑफ द गुड्स, वो गाइड करता है अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमरशिप ऑफ द गुड्स। ही ऑल्सो मेक्स अवेयर ऑफ द डिमांड के बारे में उन्हें अवेयर करता है पर्टिकुलर गुड्स की मार्केट में। वो गाइड करता है प्रोड्यूसर्स को टू मेक द प्रोडक्ट टू सूट द डिजायर ऑफ द कस्टमर, कि वो कस्टमर पे सूट कर रहा है या नहीं। नाउ बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, सोसाइटी को बेनिफिट्स कैसे होता है। सो जो सोसाइटी है गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द गुड सेल्समैनशिप सिंस वो हेल्प करते हैं सोसाइटी की बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर एंड जनरेशन ऑफ मनी इन द मार्केट। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑल्सो गेट इम्प्रूव बाय दिस। हम कह सकते हैं कि जो गुड्स होते हैं गुड सेल्समैन शिप जो है वो इज क्वाइट बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी होलसेल मार्केट। देखिए दिल्ली में जो आपका आजादपुर मार्केट है वो एक होलसेल मार्केट है जहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिकते हैं, ठीक है। होलसेल मार्केट जो है उसमें चेन एक्टिविटी होती है।
ठीक है। फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर जो होते हैं हरियाणा के आपके वेस्टर्न यूपी के, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अलग अलग पार्ट्स के भारत के, सेंड देयर प्रोड्यूस अप टू वो आज़ादपुर मंडी में अपने प्रोडक्ट्स को भेजते हैं, जहाँ पे वो सप्लाई होती है पूरी दिल्ली में। इंटरमीडिएटरीज होते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर। प्रोड्यूसर्स होते हैं होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। ये एक साइकिल होती है। इट इज नॉट पॉसिबल, फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्ट सेल कर दे प्रोड्यूसर्स को टू द कस्टमर ऑफ दिल्ली डायरेक्टली, दिल्ली के कस्टमर को डायरेक्टली बेच दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वो सपोर्ट लेते हैं होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेचने के लिए और दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। नाउ सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर्स टू प्रोड्यूसर्स। सर्विसेज क्या है? टू प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड, एक्ट एज अ मिडल मैन की तरह काम करते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, प्रोवाइड कराती है स्टोरेज फैसिलिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, प्रोवाइड कराते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू रिटेलर्स के लिए, स्टेबलाइज कराते हैं प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय कीपिंग अ स्टेबल सप्लाई। ओके, नाउ सर्विस ऑफ अ होलसेलर टुवर्ड्स द रिटेलर, सो टू सप्लाई गुड्स को, आपके जो गुड्स हैं उन्हें सप्लाई कराते हैं रिटेलर्स को, जिसकी वजह से डू नॉट कीप अ ह्यूज स्टॉक नहीं होता। प्रोवाइड गुड टू द रिटेलर्स ऑन क्रेडिट पे गुड्स जो है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। एडवर्टाइज कराते हैं रिटेलर्स एक प्राइस को स्टेबल रखने के लिए बाय बैलेंसिंग डिमांड विद द सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टू प्रोवाइड फॉर पैकिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नाउ सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स सोसाइटी, सो टू कीप कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाते हैं, इजी अवेलेबिलिटी होती है गुड्स की, इंश्योर कराते हैं पॉसिबिलिटीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, रिमूव करते हैं कंप्लेंट्स क्वालिटी के रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी और प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। नाउ रोल्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज का क्या रोल है? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स टू मेक द गुड्स, आपके जो गुड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं टाइम पर कंज्यूमर के पास थ्रू द होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू, स्टेबलाइज कराते हैं प्राइसेस को, ठीक है। होलसेलर हमने ऑलरेडी देख लिया, होलसेलर क्या करते हैं। रिटेलर्स प्रोवाइड कराते हैं नेसेसरी इंफॉर्मेशन, डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है, लिंक बनाते हैं होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में, प्रोवाइड कराते हैं गुड्स क्रेडिट पर एज अ स्टेबल प्राइस और टाइम पर उनके पास सामान पहुंचता है, ठीक है। अब आता है इम्पैक्ट क्या है होलसेल मार्केट के फार्मर प्रोड्यूसर्स पे। सो ये फैसिलिटेट्स करते हैं सप्लाई फ्रूट्स और वेजिटेबल की, बिल्कुल टाइम पे फ्रूट्स और वेजिटेबल उनके पास जाते हैं। टू कीप अ कंटिन्यूअस फ्लो होता है ट्रेड का फॉर द फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए, इम्प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स का, इंश्योर करते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ट्रेड और कैपिटल फॉर फार्मर्स, इंश्योर करते हैं रेडी मार्केट फार्मर्स के लिए एंड प्रोड्यूसर्स के लिए ऑफ वेस्टर्न भारत में, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके, हमने देखा इसमें कि मार्केटिंग किस थ्रू होती है, कैसे होती है, ओके, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू।